हेलो स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास के अंदर ओवरहेड वेरिएंस शुरू किए थे। मैंने आपको वेरिएबल ओवरहेड के सारे वेरिएंस करा दिए थे। VO1, VO2, VO3 तीनों एब्रीविएशंस यूज करती थी। बता दिया था VO1 क्या होता है VO2 क्या होता है और VO3 क्या होता है। आज हम फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, मैंने चार्ट तो वैसे बना दिया था लास्ट वीडियो में, और इसके वेरिएंसेस एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। तो इसमें हमारे पास होता है टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसके दो पार्ट है। इट इज वॉल्यूम वेरिएंस, मतलब फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। दूसरा है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस भी कहते हैं। वॉल्यूम वेरिएंस आगे तीन पार्ट में डिवाइड है। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस, एक्सपेंडिचर या बजट वेरिएंस, कैलेंडर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। और एक टोटल ओवरहेड वेरिएंस या टोटल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। इसका फॉर्मूला है FO5 माइनस FO1। इसका फॉर्मूला है FO5 माइनस FO2। इसका फॉर्मूला है FO2 माइनस FO1। इसका फॉर्मूला है FO3 माइनस FO2। इसका फॉर्मूला है FO4 माइनस FO3। इसका फॉर्मूला है FO5 माइनस FO4। याद करने का तरीका 2 3 4 5 1 2 3 4 एक सीक्वेंस में चल रहे हैं। इन सब का सम टोटल वॉल्यूम वेरिएंस कैसे, ये देखो 4 4 कट गया, 3 3 कट गया, 5 माइनस 2 5 माइनस 2। इन दोनों का टोटल इसके साथ मिलेगा 2 2 कट गया, 5 माइनस 1 5 माइनस 1। So total fixed overhead cost variance 5 minus 1, fixed overhead volume variance 5 minus 2, fixed overhead expenditure variance 2 minus 1, calendar variance 3 minus 2, capacity variance 4 minus 3, efficiency variance 5 minus 4। अब मैं आपको 5 मिनट के अंदर ये सारे 1 2 3 4 5 बता देता हूं। लो, सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया है FO1। दिस इज एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इन रुपीज एंड दिस इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर ये FO1 नहीं दिया तो जहां जहां 1 यूज हो रहा है वो वेरिएंस नहीं निकलेगा, ये वाला भी नहीं निकलेगा और जो पहले वाला कॉस्ट वेरिएंस था वो भी नहीं निकलेगा। FO2 स्टैंडर्ड, ये जरूरी है। फिक्स्ड ओवरहेड इन रुपीज, ये होना जरूरी है क्योंकि 2 के बिना आगे वाली चीजें भी नहीं निकल सकती। 1 2 ये दो तो सिंपल हो गए। नाउ FO3 स्टैंडर्ड रेट of overhead
फॉर एक्चुअल डेज, फर्स्ट प्रायोरिटी डेज को देनी है, अगर डेज नहीं है आवर्स, इफ डेज नॉट गिवन, अगर डेज नहीं है तो आवर्स लेनी है, लेकिन अगर डेज और आवर्स दोनों गिवन है तो डेज को प्रेफरेंस देनी है। कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड ओवरहेड्स को स्टैंडर्ड डेज के साथ डिवाइड करो इनटू एक्चुअल डेज के साथ मल्टीप्लाई करो। मैंने आपको वेरिएबल ओवरहेड स्पेसिफाई करते टाइम भी बताया था कि बस ये ध्यान रखना है क्या लेना है, डेज। रेट जब लिखा हो तो उसी का स्टैंडर्ड लेना और उसी का एक्चुअल लेना है। अगर बाई चांस मेरे पास डेज ना हो तो फिर मैं यहां ले लूंगा आवर्स, और यहां भी फिर मुझे क्या लेना पड़ेगा? आवर्स। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है? प्लीज ध्यान से डेज को देनी है, ठीक है। जब मंथ बताया हो, कई एक क्वेश्चन है बुक में, उसमें लिखा है इन अ मंथ ऑफ जून, तो इसका मतलब स्टैंडर्ड भी 30 हो गया, एक्चुअल भी 30 हो गया, 30 डेज होते हैं जून में। इन द मंथ ऑफ मे 31, तो ये कट जाएगा, स्टैंडर्ड ओवरहेड इज FO3 बन गया। नाउ FO4, यहां ध्यान से, स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड फॉर एक्चुअल आवर्स, यहां आवर्स को प्रेफरेंस देनी है, डेज इफ आवर्स नॉट गिवन, अगर आवर्स नहीं गिवन तो डेज। पर पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? आवर्स को। इसमें पहली प्रायोरिटी किसको दी थी? डेज को। इसमें पहली प्रायोरिटी किसको दी है? आवर्स को। तो कैसे बनेगा? एक मिनट, इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है, FO4 में प्लस कैपेसिटी रिवीजन इफ एनी। एक तो क्वेश्चंस हैं बुक्स में, उसमें सपोज मेरा ये निकाल के आ गया 1 लाख FO4, नीचे क्वेश्चन में लिख दिया देयर इज अ 5% कैपेसिटी रिवीजन, तो FO4 1 लाख में 5%, 1 लाख का ही 5%, 1,05,000 हो गया। सिर्फ FO4 में करना है, FO3 में नहीं करना। तो अगर कोई कैपेसिटी रिवीजन क्वेश्चन में गिवन है तो FO4 में उतनी कैपेसिटी रिवीजन ऐड कर देनी है। लास्ट, एक मिनट सॉरी, इसका पहले वो तो निकले फॉर्मूला, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन, यहां भी ध्यान रखना, टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल मतलब आवर्स इन वर्कर्स इनटू आवर्स इनटू डेज, आवर्स नहीं दिए तो डेज इनटू एक्चुअल आवर्स और डेज, प्लस कैपेसिटी रिवीजन भी करनी है अगर क्वेश्चन में गिवन है। प्रायोरिटी किसको देनी है? आवर्स को। तो इसका मतलब अगर सिर्फ आवर्स दिए हैं तो FO3 और FO4 सेम हो जाएगा, सिर्फ डेज दिए हैं तो भी FO3 और FO4 सेम हो जाएगा, और जो इनके रिगार्डिंग वेरिएंस होगा वो नील हो जाएगा। क्लियर? FO1 एक्चुअल फिक्स्ड, FO2 स्टैंडर्ड फिक्स्ड, FO3 स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल डेज नहीं तो आवर्स, नीचे स्टैंडर्ड डेज और यहां भी एक्चुअल डेज, अगर डेज नहीं दिए तो स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आवर्स और डेज, यहां आवर्स नहीं दिए तो डेज, यहां भी आवर्स नहीं दिए तो डेज, प्लस इसमें कैपेसिटी रिवीजन भी करनी है इफ एनी, अगर क्वेश्चन में कोई स्पेसिफाई की है तो। लास्ट, FO5 स्टैंडर्ड रेट ऑफ ओवरहेड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू टोटल एक्चुअल प्रोडक्शन। टोटल मैंने अभी आपको वेरिएबल ओवरहेड्स के टाइम पर बताया था, वर्कर्स इंटू आवर्स इंटू डेज इंटू यूनिट्स, तो टोटल बनता है। तो ध्यान रखना है
नोट टोटल आवर्स कैसे निकलते हैं, वर्कर्स इनटू आवर्स इनटू डेज, और टोटल प्रोडक्शन कैसे निकलती है, वर्कर्स इनटू आवर्स इनटू डेज इनटू यूनिट्स पर आवर। और एक नोट ध्यान रखना है, FO4 विल बी इंक्रीज्ड by capacity revision if any given in question। अगर कोई कैपेसिटी रिवीजन दिया है तो FO4 के आंसर में उसे ऐड करके फिर FO4 लेना है। ये मेरा सारा FO1 मैं बार बार बोल रहा हूं एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, FO2 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड, FO3 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड अपॉन स्टैंडर्ड डेज इनटू एक्चुअल डेज, अगर डेज नहीं है तो आवर्स, एक्चुअल में भी आवर्स, FO4 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आवर्स, टोटल ऐसे इनटू टोटल एक्चुअल आवर्स, अगर आवर्स नहीं है तो स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड डेज इनटू एक्चुअल डेज, FO3 वाला ही FO4 बन जाएगा। FO5 स्टैंडर्ड ओवरहेड्स अपॉन टोटल स्टैंडर्ड आउटपुट, प्रोडक्शन या आउटपुट एक ही बात है, ऐसे निकालनी है, इनटू टोटल एक्चुअल आउटपुट। FO4 में अगर कोई कैपेसिटी रिवीजन क्वेश्चन में गिवन है वो ऐड कर देंगे, उतनी परसेंटेज जो FO4 निकलेगा उसमें उतनी ही परसेंटेज ऐड कर देंगे जितने क्वेश्चन में स्पेसिफाई की है, उसके बाद अपने फॉर्मूले लगा लेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं बुक का, उससे आपको ये सारे वेरिएंसेस क्लियर हो जाएंगे। लो क्वेश्चन में ये एक बजटेड डेटा है और ये एक एक्चुअल डेटा है। नंबर ऑफ डेज दिए हैं 25 और 27, आवर्स दिए हैं पर डे नहीं, ये पर मंथ ही दे दिए, अब हमें डेज नहीं दिए, टोटली दे दिए 5000 5400, अगर डेज दी पर डे दिया होता तो डे से मल्टीप्लाई करना था तब आवर्स बनते। आउटपुट दी है ये भी टोटली दे दी 500 525 एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स 2500 एंड 2400। लो जी, यहां मैं FO1 एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स ये रहे, FO2 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड ये रहे, FO3 स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स अपॉन स्टैंडर्ड डेज इनटू एक्चुअल डेज 2700, FO4 ओवरहेड्स अपॉन आवर्स 5000, अब इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि पहली पर मंथ दिए होंगे, पर डे नहीं है, इनटू 5400, ये भी 2700 आ गया। FO5 2500 डिवाइडेड बाय आउटपुट 500 इनटू 525, 2500 डिवाइडेड बाय 500 इनटू 525, 2625, सारे निकल गए। अब फर्स्ट वेरिएंस टोटल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, इट इज 5 माइनस 1 माइनस 2400 किया, बिल्कुल ठीक आ रहा है, फेवरेबल। सेकंड वॉल्यूम वेरिएंस
इट इज 5 माइनस 2 125 favorable. Expenditure variance, it is 2 minus 1 100 favorable. Calendar variance, it is 3 minus 2 200 favorable. Efficiency variance, it is कैलेंडर, ये हो गया 2 माइनस 1, कैलेंडर हो गया 3 माइनस 2, सॉरी बीच में एक कैपेसिटी रह गया, कैपेसिटी वेरिएंस, कैलेंडर कैपेसिटी, इट इज 4 माइनस 3 0, एंड लास्ट एफिशिएंसी वेरिएंस 5 माइनस 4, इट इज 5 2625 माइनस 2700 75 एडवर्स। बड़े सिंपल है और इन सब का आंसर 4 5 6 का आंसर वॉल्यूम के साथ मिलता है, वॉल्यूम और एक्सपेंडिचर का टोटल के साथ मिलता है। वो मैंने चार्ट में आपको बना के दिखा दिया। अब मेरे वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी सारे ओवरहेड वेरिएंसेस कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।